ठीक है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई बनने वाली है। ठीक है, इसलिए फोकस यहाँ पे, बाकी दुनिया अभी नहीं देखनी है, क्योंकि कहता है कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, रे तलवार तुमको झुकना पड़ेगा कि गर्दन ने बगावत कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो उसी जोश और जुनून के साथ आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का हिंदी चैप्टर के बारे में। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राइटर का नाम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राइटर का नाम। ठीक है, जो अगर आपने ये याद कर लिया तो समझ लो 3 या 4 नंबर तो ऐसे ही फिक्स है, यानी 5 नंबर मान के चलो कि आपका इससे आना ही है। ठीक है, तो गेट रेडी। ठीक है दोस्तों, तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है दोस्तों, तो बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। एकदम डिट्टो पढ़ाऊंगा, बस फोकस यहाँ पे होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। ठीक है, तो क्या बातचीत के लेखक कौन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि कोई जिसका अगर नाम है तो उसका जन्म भी होगा, वो मरा भी होगा, उसकी माता का भी नाम होगा, उसके पिता का भी नाम होगा, उसके गांव का भी नाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट है। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। और जब कोई जन्म लेता है तो उसका मरना भी क्या होता है, तय होता है। ठीक है, तो इनका निधन कब हुआ था दोस्तों, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। यहां तक बातें समझ में आई कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को, और मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, अगला कहता है कि उसने कहा था, आपका दूसरा अध्याय है कि उसने कहा था का लेखक कौन है दोस्तों, कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी उसने कहा था का लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का लेखक कौन था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का लेखक कौन था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वह याद। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 7 जुलाई 1833 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 7 जुलाई 1833 ईस्वी को। और इसका मृत्यु कब हो गया था दोस्तों, 11 सितंबर 1922 ईस्वी को। इसका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, 11 सितंबर 1922 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, फोकस कहीं और है, होगा भी क्यों नहीं, नया खून है, नया जोश है, नई उमंग है। तो ऐसे ही हम क्लास में पढ़ा रहे थे, तो एक लड़का मस्ती कर रहा था, तो हमने उससे पूछा कि भाई क्यों मस्ती कर रहे हो, तो पता है उसने क्या जवाब दिया, कि सर हम शेर बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो हमने कहा इरशाद, सुनाइए क्या शेर है आपका। तो उसने कहा था कि जीता हूं तेरा नाम लेके, मरने के बाद यह अंजाम होगा, कफन उठा के देख लेना, हर जख्म पे तेरा नाम होगा। वाह वाह, मतलब इतना सॉलिड वो बोला। तो हमने उससे कहा रे बुर्बक, मैंने उससे कहा पलट के कि क्यों रो रहे हो मुद्दत से, क्या प्यार हो गया था शिद्दत से, क्यों रो रहे हो मुद्दत से, क्या प्यार हो गया था शिद्दत से, मुझे तजुर्बा है इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, मौत अच्छी है मोहब्बत से। ठीक है दोस्तों, इसलिए अभी एग्जाम होने वाला आप लोग का, तो फोकस अभी इधर उधर नहीं कि कफन उठा के देख लेना, ये सब नहीं। प्यार सिर्फ एक क्या है, आपकी बर्बादी का एक जरिया है। हाँ, आबाद है, अब कुछ ऐसे हैं जो अपवाद में है, लेकिन उन चीजों का भी नहीं ध्यान देना है। अभी फोकस करना है कहाँ, अपने पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि आपके पास क्या है, टाइम कम है। और कहा भी जाता है टाइम इज मनी। अगर आज आप टाइम को वैल्यू नहीं दोगे तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जो समय बचा खुचा है, फोकस यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अगला कहता है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण जी है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। याद हुआ, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और इसका निधन कब हुआ था दोस्तों, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। इसका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। ठीक है, अगला कहता है कि अर्धनारीश्वर
के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और इसका निधन कब हुआ था दोस्तों? 24 अप्रैल 1987 ईस्वी को। इनका निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1987 ईस्वी को। समझ में आई बात? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1987 ईस्वी को। ठीक है, तो चलिए अगला चलते हैं। कहता है कि रोज, ये जो रोज है, ये जो रोज है दोस्तों, रोज का लेखक कौन है? रोज का लेखक कौन है? तो दोस्तों सच्चिदानंद अज्ञे, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे है। ठीक है, तो हमने इसको शॉर्ट बना दिया जो आपको याद हो। सच्चिदानंद अज्ञे इनका लेखक है। किनका लेखक है दोस्तों? रोज का लेखक है। अब इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। क्यों? मजा आ रहा है? एकदम फोकस होनी चाहिए, फोकस। क्योंकि क्या कहते हैं दोस्तों कि अगर आज आपने मेहनत कर लिया तो कल आपकी वाहवाही होगी, आपके माता पिता का क्या होगा? नाम रोशन होगा। क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है दोस्तों कि कुछ करने का। ये जो 10th 12th होता है ना, एक स्टूडेंट के लिए बेस होता है, बेस। यानी कि इसी से तय होता है लोग की नजर में अगर आना है ना। वो नहीं कहता है कि कुछ सेकंडों में वायरल होना। अभी कुंभ मेला में कितने सारे वायरल हो रहे हैं। अगर आपको भी वायरल होना है, लोगों की नजर में आना है, तो इस 10th 12th में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाइए। लोगों में आपकी चर्चाएं होनी शुरू हो जाएगी। अगर इस बार फेल हो गए तो आप कितने भी इंटेलिजेंट है उसका मैटर नहीं करता। लोग यही कहेगा कि साला भर दिन तो खेल रहा था। इसलिए इस बार अपने आप को क्या करो? मजबूत करो। क्योंकि कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। इस एग्जाम में सिस्टम हिला के रख दो। ठीक है, अगला कहता है कि इनका निधन, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। ठीक है, आगे कहता है कि एक लेख एक पत्र का लेखक कौन है दोस्तों? तो भगत सिंह। भगत सिंह, वही भगत सिंह, याद है ना? एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है दोस्तों? भगत सिंह है। और इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। यानी भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। और इनका निधन 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये वीर थे, इनके सम्मान में मृत्यु नहीं होता है, शहादत होता है दोस्तों। तो इनका शहादत कब हुआ था दोस्तों? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ओ सदा नीरा के लेखक कौन है दोस्तों? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है दोस्तों? तो जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। और इसका निधन कब हुआ था? 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनका निधन 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला कहता है कि सिपाही की माँ, सिपाही की माँ यानी खूब लड़ी मर्दानों से वो झांसी वाली रानी थी। तो इसलिए वीर कन्या बनो जो 10 लोगों के बीच में क्या करे? अपने आप को साबित कर सके। लड़कियों गेट रेडी, अपने आप को लोगों के सामने ये मत साबित कर दो कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे चौकी के लिए होती है, घर के काम काजों के लिए होती है। नहीं, उसे समझाओ कि एक लड़की चाहे तो किरण बेदी भी बन सकती है। इसलिए लड़कियों अपने आप को कमजोर मत समझो। ठीक है, देयर आर नॉट परफेक्ट विद दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कमियां नहीं है। लेकिन कमियां रहते, जो कमियों को सुधार दे वही सच्चा क्या होता है? इंसान होता है। तो अपने कमियों पे फोकस करो, गौर करो क्या कमी रह गई, उसे देखो, सुधारो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसके बाद कहता है कि दोस्तों सिपाही की माँ की लेखक कौन है दोस्तों? तो मोहन राकेश है। कौन है दोस्तों? मोहन राकेश है। और इनका जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। और निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। निधन कब हुआ था दोस्तों? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। एकदम डिट्टो पढ़ाऊंगा, बस फोकस होनी चाहिए। यहाँ 5 मिनट 10 मिनट मुझे मोटा मोटी दे दो, मैं पूरा रटवा दूंगा जवान पे, एक एक के लफ्ज पे। ठीक है, अगला कहता है कि प्रगति और समाज के लेखक कौन है दोस्तों? प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह।
नामवर सिंह है दोस्तों। और इनका जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1926 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 28 जुलाई 1926 को। जानता हूं कि याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी, पर क्या करें, मुश्किलें तो आती जाएंगी। मुश्किलें पार्ट ऑफ लाइफ है। आज भागोगे, कल नहीं, कल कहाँ जाओगे? तो भागने से मत डरो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इनका निधन कब हुआ था दोस्तों? 19 फरवरी 2019 को। कब हुआ था निधन? 19 फरवरी 2019 को हुआ था, ठीक है। अगला कहता है कि जूठन के लेखक कौन है दोस्तों? तो मलयज है। कौन है दोस्तों? जूठन के लेखक मलयज है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में। डेट एग्जैक्ट पता नहीं, तो 1935 मान के चलेंगे, ठीक है। अगला कहता है इनका निधन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। आगे कहता है कि तीरथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो उदय प्रकाश जी हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1925 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। और निधन कब हुआ था? 18 अगस्त 2004 को। इनका निधन कब हुआ था दोस्तों? 18 अगस्त 2004 को हुआ था। अगला कहता है कि शिक्षा के लेखक कौन है दोस्तों? शिक्षा के लेखक कौन है दोस्तों? तो कृष्ण मूर्ति। कौन है दोस्तों? कृष्ण मूर्ति है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। और निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। यानी इनका निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 में। अब क्या करोगे? थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी मजा ले लो, क्योंकि सब कुछ का आनंद लेना जरूरी है। थोड़ा बहुत कष्ट होगा, हम जानते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज में प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या करें, मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं और सामने बाराती आ जाए और सामने ऑर्केस्ट्रा हो, क्या करते हैं हम लोग? हॉर्न दे के रास्ता मांगते हैं, या फिर थोड़ा देर कष्ट करके वहां का माहौल का लुत्फ उठाते हैं। ठीक उसी प्रकार से थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, तो इसलिए थोड़ा हम एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। इसलिए क्योंकि मजबूरियां हर इंसान को क्या कर देती है? कमजोर बना देती है। और वही मजबूरी है जो इंसान को मजबूत कर देती है। इसलिए अभी वक्त है कुछ करने का, कुछ दिखाने का, अपने आप को साबित करने का। अन्यथा आप उसी भीड़ में शामिल हो जाओगे जहां दुनिया शामिल होता है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे, ठीक है। और आपको 10th और 12th यानी कि 10th और 12th का सारा नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। मेरा फेसबुक का चैनल है जीके पॉइंट 2। इस पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे प्रकार के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस बार पास कराने की गारंटी मेरी, बशर्ते साथ आप दोगे तब। क्योंकि दुर्योधन अगर हारता नहीं जब कर्ण उसका साथ नहीं छोड़ता, लेकिन जब तक कर्ण था दुर्योधन को कोई हरा नहीं सकता था। इसलिए मैं आपके साथ हूं, आप भी मेरे साथ कर्ण बन के मेरा साथ दीजिए। ना मैं हारूंगा ना आपको हारने दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह का सारा वीडियो अपलोड होता रहेगा और आप लोग देखते रहेंगे। धन्यवाद।